अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर लोग देखे होंगे जो हल्का हल्का सा हमेशा खांसते रहते हैं, जैसे ऐसे करते रहते हैं। तो आज मैं आपको बलगम वाली खांसी के लिए एक नेचुरल रेमेडी बताऊंगा जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है और जिसे आप इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी खांसी को कम कर सकते हैं बल्कि खांसी की जो वजह है, जो एक्सेसिव स्पूटम बन रहा है, जो बलगम बन रहा है, म्यूकस बन रहा है, उसको भी कम कर सकते हैं। रेमेडी की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बलगम और खांसी की दवाइयों के बारे में बताऊंगा ताकि आपको अगली बात समझने में आसानी हो। देखिए, जो खांसी होती है या बलगम होती है, अमूमन इनके लिए दो तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। एक, खांसी या बलगम को सप्रेस करने के लिए कफ सप्रेजेंट आपको दिए जाते हैं, खांसी को दबाने के लिए, म्यूकस को दबाने के लिए। और दूसरी जो दी जाती है वो दी जाती है बलगम को बाहर निकालने के लिए, जिन्हें एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। ये एक्सपेक्टोरेंट क्या होती हैं? इनमें मोस्ट कॉमनली जो आपको दी जाती है वो गाफिनेसिन दी जाती है, जिसमें सिरप में भी दी जाती है, टैबलेट में भी आपको दी जाती है। ये बेसिकली खांसी वाली जो बलगम होती है उसकी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि म्यूकस को, आपकी बलगम को पतला कर देती हैं, लूज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से बलगम आसानी से बाहर आ जाता है। अब ये कब दी जाती है एक्सपेक्टोरेंट? ये तब दी जाती हैं जब आपका एक्सेसिव बलगम बनना शुरू हो जाता है, बलगम ज़्यादा बनने लगता है। ये बलगम कब ज़्यादा बनता है? तो बलगम तब ज़्यादा बनता है जब आपको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे मोस्ट कॉमनली आपको सर्दी ज़ुकाम हो गया, नज़ला हो गया, तो ये बनना ज़्यादा हो जाएगा। कोई सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे नमोनिया हो गया, जैसे सीओपीडी हो गया, जैसे आपको अस्थमा हो गया, जैसे आपको ब्रोंकाइटिस हो गया। तो इन कंडीशन में जो सिक्रेशन होती है वो बढ़ जाती हैं और एक्सेसिव बलगम बनने लगता है, जो कि आपकी छाती में, जिसे आप फेफड़ों के अंदर महसूस करते हैं। मोस्ट कॉमनली लोग कहते हैं छाती जकड़ी हुई है, या फिर आपके गले में आ जाता है। तो इनको कम करने के लिए, इनको पतला करने के लिए, उस म्यूकस को नरम करने के लिए या फिर लूज़ करने के लिए आपको ये दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे आपका जो एक डिस्कम्फर्ट्स आपको फील होता है कि मेरी छाती जाम हुई हुई है या मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है, तो वो ठीक हो जाता है और आपको सांस लेने में दुश्वारी नहीं होती है। अब देखिए, ये इलाज नहीं है इसका। इलाज तब होगा जब आपको अगर कोई इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक लेंगे, इवन कि आपको स्टेरॉइड दिए जाते हैं। जैसे अस्थमा के पेशेंट हैं, उनको इनहेल करने के लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं। तो जो लोग ओवर द काउंटर जाके किसी फार्मेसी से कोई सिरप ले लेते हैं, कफ सप्रेजेंट ले लेते हैं, या फिर बलगम के लिए जो एक्सपेक्टोरेंट है वो ले लेते हैं, तो उनका इन्फेक्शन जो होता है वो लंबा हो जाता है और एज ए रिज़ल्ट फिर आप बाद में देखते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा से हो जाती है। जो एक्सपेक्टोरेंट हैं इनके भी अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे अगर आप ये लेते हैं तो आपको एक गनूदगी सी चाहिए रहेगी, आपको फटीक सी फील होगी, आपको कोई काम करने का दिल नहीं करेगा, कभी डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इसी तरह वोमिटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बट जो नेचुरल रेमेडी है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और उसके लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। पहली जो चीज़ है वो है ऑनियन, प्याज आपको चाहिए। प्याज जो है एक नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट है, जो दवाई मैंने आपको बताई है। ये भी जो म्यूकस होता है उसको पतला कर देता है, लूज़ कर देता है। बेसिकली इसमें सल्फ़र होता है। जैसे आपको खांसी होती है तो आपको बोला जाता है आप रेडिश लें, मूलियाँ लें, तो वो उसके अंदर भी सल्फ़र कंटेंट होता है। ये क्या करते हैं, ये म्यूकस को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो म्यूकस होती है वो पतली हो जाती है और एज ए रिज़ल्ट आप एक रिलीफ फील करते हैं जब आपको बलगम होती है। अच्छा, दूसरी इसमें चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, इस प्याज के अंदर कोरसिटीन होता है। ये कोरसिटीन एक एंटी हिस्टामीन होता है। एंटी हिस्टामीन वो दवाइयाँ होती हैं जो आपको एलर्जी के लिए दी जाती हैं, और ये हिस्टामीन जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है। हिस्टामीन क्या होता है? केमिकल होता है जो कि आपको एलर्जीज़ करवाता है, तो ये उसको ब्लॉक कर देता है। तो पहली जो चीज़ चाहिए आपको वो ऑनियन का जूस चाहिए, यानी 1 चम्मच लेना है। दूसरी जो चीज़ आपने लेनी है वो है हनी, यानी शहद। इसको आपने रॉ फॉर्म में ले लेना है। इसको नेचुरल कफ सप्रेजेंट भी माना जाता है। कफ सप्रेजेंट मैंने जैसे आपको बताया वो दवाइयाँ होती हैं जो कि कफ को सप्रेस करती हैं, दबाती हैं, जो कि आप बाहर से ओवर द काउंटर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसके लिए भी बेहतरीन है। इसके अलावा इसको नेचुरल एंटीबायोटिक भी माना जाता है, यानी अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो इससे ठीक करने में हनी आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजन को किल करने में मदद करता है। तो दूसरी चीज़ आपने लेनी है हनी। तीसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो है
लेमन। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ये भी म्यूकस को तोड़ता है, उसको थिन कर देता है, पतला कर देता है। और इसके अलावा इसमें होता है विटामिन सी। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। आपको पता होगा कि अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आपको बार बार सर्दी ज़ुकाम होता है, और जब बार बार सर्दी ज़ुकाम होगा या बार बार आप बीमार होंगे तो एक्सेसिव स्पूटम बनेगा, बलगम बनेगा। सो तीसरी चीज़ जो लेनी है वो लेनी है आपने लेमन। अब इस रेमेडी को इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसके लिए आपको एक नीम गर्म पानी का गिलास चाहिए, जिसमें आपको 1 टेबलस्पून ऑनियन जूस यानी प्याज का जो जूस है वो डालना है। 1 टेबलस्पून आपको हनी यानी शहद ऐड करना है। उसके अलावा 2 टेबलस्पून आपने लेमन जूस के ऐड करने हैं उसके अंदर। इसको मिक्स करना है और इसको इस्तेमाल करना है। दिन में आप ये 3 दफ़ा इस ड्रिंक को इस्तेमाल करिए। चंद दिनों में आप देखेंगे कि आपकी खांसी भी कम हो जाएगी और जो एक्सेसिव बलगम बन रहा है वो भी कम हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।